जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाइयों बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए समय के लिए। प्रभु ने हम सबको एक सामर्थ से भरा समय दिया है, आनंद से भरा, प्रभु की उपस्थिति और अगुवाई से भरा हुआ है। परमेश्वर प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा हमें सिखाता है, और मनुष्य जब से पाप में गिरा है, सीखने की एक अत्यंत आवश्यक एक विशेषता उसके चरित्र के साथ जुड़ गई है। आज का मनन उत्पत्ति 3 और उसका 13 पद से पढ़ रहा हूं। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है? स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया, तब मैंने खाया। मनुष्य गलती करके सीखता है। मैंने जो कहा कि मनुष्य के स्वभाव में गलती करना यहीं से शुरू हुआ है। गलती हवा ने गलती की, फिर आदम ने उस गलती को दोहराया, और उसके बाद यह स्वभाव आदम के पूरे वंश में आ गया। हम गलती करते हैं और गलती करके सीखते भी हैं। गलती करना ये आदम से ही हमारे अंदर आया है। परमेश्वर ने जिस बात के लिए आदम को सख्त मना किया था, इस पेड़ का फल तू नहीं खाना, उसके अनजाने हवा ने उस फल को तोड़ा। यानी कि जैसे उसने कहा, शैतान के बहकावे में आकर उसने ऐसा किया, और आदम को भी खुद भी खाया और आदम को भी खिलाया। ये जो पाप हुआ, मैं हल्का शब्द इस्तेमाल किया, गलती, क्योंकि बहुत भारी शब्द है पाप। ये मात्र एक कोई छोटी मोटी गलती नहीं है जिसे सॉरी बोल करके भरपाई कर ली जाए। ये एक भयंकर पाप है जो तब से लेकर आज तक पीढ़ियों में चला आ रहा है। और एक व्यक्ति के पाप करने से, लिखा है, सब ने पाप किया है। और एक व्यक्ति के आत्मिक रूप से मरने से जितने उसमें आज तक पैदा हुए वो सब आत्मिक रूप से मरे हुए हैं, और प्रभु यीशु उन्हें जीवित करने की सामर्थ्य रखते हैं। तो जैसे मैंने कहा कि मनुष्य के स्वभाव में गलती करने का स्वभाव यहां से आरंभ हुआ, और आज तक यह स्वभाव हर इंसान में आ चुका है। यहां तक कि अब हम देखें, उद्धार पाए हुए लोग भी गलती करते हैं, पाप भी करते हैं। फिर बड़ी बात यह है कि वो उसे रियलाइज करते हैं कि हमने पाप किया है, और जो बहुत जरूरी है, करना चाहिए। अगर आपसे पाप हो जाता है, आपको रियलाइज करना चाहिए कि हाँ, मुझसे भूल हुई, मुझसे गलती हुई, मुझसे पाप हुआ, अपराध हुआ। और फिर परमेश्वर के सामने हमें अपनी गलती को स्वीकार करके उस पाप के लिए क्षमा मांगकर, परमेश्वर के लहू से धुलकर अपने आप को फिर से परमेश्वर के सम्मुख पवित्र, ग्रहण योग्य बनाया जा सकता है। सुप्रियो, शैतान की टैक्टिक्स आज भी वही है। वो बातचीत के माध्यम से मनुष्य को गिराता है। वो सुंदर सुंदर वस्तुओं के आकर्षण दिखाता है, उन्हें बड़ी पाप को भी आकर्षक बना करके पेश करता है। और अब तो यानी कि पाप में गिरने के साधन इतने असंख्य हो गए हैं कि हर कदम पर आपके सामने पाप में गिरने के साधन नजर आते हैं इंसानों में। और यह तो जानवर था शैतान, जिसने हवा को पाप में गिराया, और फिर एक चेन चल पड़ी। शैतान ने हवा को गिराया, हवा ने आदम को गिराया, और आदम में हम सब गिर गए। आज भी चेन इसी तरह कार्य करती है। शैतान किसी एक व्यक्ति को पकड़ता है, अपनी बात उससे कहता है, और सुनने वाला सोचता है कि ये तो बड़ा समझदार व्यक्ति है, इतनी अच्छी बात इसने कही, नई बात कही।
और उस बात को, उस विचार को, जो कि पूरी तरह नकारात्मक होता है, डिस्ट्रक्टिव होता है, विनाशक होता है, अपने मन में लेके चला जाता है और सोचता रहता है और उसी पर इतना गहराई तक उतर करके वहां तक पहुंच जाता है कि उसे फिर वो पाप कर बैठता है, आज्ञा का उल्लंघन कर बैठता है, परमेश्वर को नाराज कर लेता है। लेकिन जब परिणाम उसके सामने आते हैं, आदम और हवा के सामने भी तुरंत परिणाम आए। क्या परिणाम आया? उन्होंने देखा कि वे दोनों नंगे थे। जब इंसान पाप करेगा तब उसको अपनी नई अवस्था का दर्शन होगा। पहले भी वो फिजिकली नंगे ही थे, लेकिन कभी एक दूसरे से लजाते नहीं थे। लेकिन आज पाप करने के कारण, पाप आने के कारण एक दूसरे को नंगा देखकर लजाने लगे और अपने को ढांपने का प्रयत्न करने लगे। फिर परमेश्वर ने उन्होंने तो पेड़ के पत्तों के अंगरखे बनाए थे, लेकिन परमेश्वर ने एक जानवर बलि करके उनके लिए तन ढकने का एक जो चर्म वस्त्र समझो कहें तो वो बनाया। सो मनुष्य पाप जब करता है, अपनी उन नई कमजोरियों को का दर्शन करता है, पहले नहीं थी, जो पाप के कारण भी उसमें आई। आप ऐसा ना सोचें कि पाप आया तो मैंने अपने आप को जाना कि मैं कैसा हूं। पाप के साथ ही आपका नंगापन भी आया, आपकी कमजोरियां भी आई, आपके जीवन में मौत भी आई, हम सबके जीवन में मौत भी आई। पाप के साथ बीमारियां भी आई। पाप के कारण सब तरह का बैर, क्रोध, झगड़ा, ईर्ष्या, जलन, ये उसके साथ आए। ये पहले हमारे पास नहीं थे। ऐसा बिल्कुल ना कहें कि हमने पाप के कारण इन चीजों को पहचाना, क्योंकि ये पहले थे ही नहीं हम में। ये तो पाप करने के साथ साथ हम में आए हैं। तो इंसान पाप के साथ अपने जीवन को कितने एक बड़े और गहरे पतन में डालता है। लेकिन इस सारे पतन से छुटकारे की एक आशीष है। जैसा हम अनेक स्थानों पर पढ़ते हैं कि वो वही तो हमें पाप से छुड़ाता है। लेकिन परमेश्वर ने पाप से छुड़ाने का प्रयत्न तो वहीं अदन की वाटिका में एक तरह से सिंबॉलिकली किया, जब उसने एक मेमना वध किया। वो मेमना प्रभु यीशु का प्रतीक था। समझो वहीं से प्रभु यीशु का वध हुआ। फिर आगे चलकर हम देखते हैं मूसा ने किस तरह इजरायलियों को मिस्र से जब छुड़ाए जा रहे थे तो मेमना हर परिवार में वध करने की आज्ञा दी, परमेश्वर से आज्ञा पाकर। तब से ये मेमने का वध पापों के छुटकारे के लिए होता चला आया है। लेकिन परमेश्वर ने अपने पुत्र को सारी मानव जाति के लिए एक ऐसा मेमना बनाया था, जो एक ही मेमने के एक ही बार बलिदान से सारी मानव जाति छुटकारा पा सकती है। पिछली पीढ़ियां और आने वाली पीढ़ियां भी। पिछली पीढ़ियां आगे को देखकर उसी मेमने पर विश्वास करके उद्धार पाती हैं, और क्रूस के बलिदान के बाद की पीढ़ियां पीछे मुड़कर उस बलिदान पर विश्वास करके अपने पापों से छुटकारा पाती हैं। हर पीढ़ी में कोई नया बलिदान अब नहीं है, और जो भी अपने पापों से तौबा करता है, यीशु के उसी लहू से अपने आप को पवित्र करता है। यीशु का यह लहू परमेश्वर उनके पापों के प्रायश्चित के रूप में स्वीकार करता है। जब मेमना चढ़ाया जाता था, उसके लहू को एक कटोरे में लेकर परमेश्वर की वेदी पर चढ़ाया जाता था। परमेश्वर उस लहू को स्वीकार करता था जो उस मेमने को लेकर के आया है, और उसने अपने हाथ उस मेमने पर
वध होने से पहले रखे, उसके पाप उस पर ट्रांसफर हो गए। इस तरह हम सब के पाप प्रभु यीशु ने उठा लिए। ऐसे इसलिए तो कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो हम जो मेमना लेकर आते हैं वो हमारे पाप उठा ले जाता है। इस मेमने ने सारे जगत के पापों को उठा लिया। फिर भी व्यक्तिगत रूप से आपको इस मेमने पर अपने हाथ रखने हैं, अर्थात उस पर विश्वास करना है कि मेरे पापों को भी आप प्रभु उठा लीजिए, मैं अपने आप पाप आपको सौंपता हूं। फिर उसके उसी लहू से जब महायाजक उस लहू को वेदी पर अर्पण करता है, कुछ लहू वापिस लेकर आता है और उसमें एक जूफा होता है जिसे डुबो करके मेमना लाने वाले और उसके परिवार पर छिड़कता है और घोषणा कर देता है कि तुम शुद्ध हो गए हो। और उस लहू के छिड़काव से वे सारे पापों से शुद्ध हो जाते हैं। ठीक इसी तरह अब प्रभु यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध करता है। हमें उसमें विश्वास लाना है। सो प्रियो, आदम ने गलती की या हवा ने गलती की, लेकिन यीशु ने उनकी इस गलती को क्रूस पर आकर सुधार दिया है। लेकिन इस सुधरी हुई अवस्था को हमें व्यक्तिगत रूप से स्वीकार करना होगा, ग्रहण करना होगा और यह विश्वास करना होगा कि जब मैं अपने पापों को अंगीकार करता हूं, जब अपने पापों से तौबा करता हूं, जब अपने पापों को छोड़ देता हूं, क्रूस पर डाल देता हूं, तो ये विश्वास करें कि यीशु ने आपके सारे पापों को अपने ऊपर ले लिया है और एक अदृश्य रूप से उसके लहू ने आपको धोकर शुद्ध कर दिया है। लहू चाहे ऊपर शरीर पे छिड़का जाता था, लेकिन मन, प्राण, आत्मा, हृदय, शरीर ये सब शुद्ध हो जाते थे। उसी तरह आज यीशु का लहू हमारे मन, प्राण, शरीर, आत्मा, हृदय, एक एक भावना को पवित्र करता है, शुद्ध करता है। तो हम परमेश्वर के सामने से एक नए व्यक्ति के रूप में अपने घर की ओर लौटते हैं। तो हम क्या समझते हैं? वाटिका से जरूर दोनों निकाले गए हैं पाप के कारण, लेकिन यीशु के कारण एक नई वाटिका में हमको प्रवेश मिला है। उस वाटिका नाम भी यीशु ने कहा, आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। हम क्योंकि इस वाटिका का नाम जिसमें आदम और हवा थे फिरदौस है, और जिस वाटिका में हमको, एक पापी को उद्धार के तुरंत बाद जगह मिलती है, उसका नाम भी फिरदौस है। और ये वाटिका परमेश्वर की उपस्थिति से या कहें निरंतर उपस्थिति से भरी हुई है। गॉड इज ऑलवेज देयर, ही इज नेवर एब्सेंट। और इस वाटिका में शैतान प्रवेश नहीं कर सकता। इट्स ओनली गॉड and his angels always present there. Devil in any form cannot or can never enter this garden of paradise. वो इस फिरदौस में किसी भी रूप में कभी भी प्रवेश नहीं कर सकता। वो किसी से वहां बात करने की अनुमति उसको नहीं है। लेकिन आज हो सकता है इस संदेश को सुनने के तुरंत बाद वो कान में आकर के बोले। विश्वासियों से भी बोलता है, विश्वासियों को भी बात करता है। आप ध्यान से कलीसिया में गवाहियां सुनिएगा लोगों की कि सब पिछले सप्ताह भर उनके साथ क्या क्या हुआ, या पिछले सप्ताह चर्च में क्यों नहीं आए, शैतान ने क्या किया, मोटरसाइकिल को पंचर कर दिया, या गाड़ी खराब कर दी, या घर में बकरी और कुत्ते में लड़ाई करवा दी, और या रास्ते में किसी से झगड़ा हो गया और गाड़ी खराब हो गई, वगैरह वगैरह। शैतान इस तरह के हथकंडे सबके जीवन में अपनाता है। तो मेरा मतलब
लोग शैतान को कितना करीब समझते हैं, देखते हैं, मुठभेड़ में रहते हैं, लेकिन ईश्वर की सामर्थ कभी नजर नहीं आती है उनको। कोरोना भी ऐसा ही हमारे दरवाजे के कुंडे पर लटकता हुआ डांस करता हुआ दिखाई देता था, लेकिन ईश्वर हमें कभी दिखाई नहीं दिया। कितना एक अजीब विश्वास है हमारा, जबकि ईश्वर हम बचपन से उसके बारे में सुन रहे हैं, उसको जान रहे हैं और हमने उद्धार पाया है, उसकी भक्ति करते हैं, लेकिन हम परमेश्वर के दर्शन कभी नहीं कर पाते। दूसरी है जो अदृश्य है चीजें, वो हमें बहुत बहुत बार दिखाई देती है। शैतान दिखाई देता है, दुष्टात्माएं दिखाई देती हैं, अंधेरे में छाया हमारे सामने से निकल जाती है, अंधेरे में ये सब दिखाई देता है, लेकिन ईश्वर हमको दिखाई नहीं देता है। विश्वास की आंखों को हमें वो सुरमा डाल करके परमेश्वर के दर्शन करने होंगे। प्रकाशित वाक्य में इसलिए कहा गया है, वो सुरमा तू मुझसे ले और अपनी आंख में डाल कि तू देख सके। यह सुरमा परमेश्वर से मिलता है, यह सुरमा परमेश्वर का वचन है जिसे हम विश्वास, यही तो हमारा कांटेक्ट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो हमें परमेश्वर के दर्शन कराता है, जो परमेश्वर की वाणी सुनाता है, जो परमेश्वर का स्पर्श दिलाता है, उसकी आशीष दिलाता है, वो सामर्थ के काम कराता है, चमत्कार दिखाता है। यही तो प्रभु यीशु ने भी कहा, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये तेल, ये पानी, ये मिट्टी, ये कपड़े, ये हैंड करचीफ और ये कहीं नहीं रहे। अब एक विश्वासी के लिए परमेश्वर से बात करने का, उसकी सामर्थ को अपने जीवन में स्पर्श करने का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यीशु की ये बात, जो मुझ पर विश्वास करता है या करेगा, वो मुझसे भी बड़े बड़े काम करेगा। आप अभी तक तेल और पानी और हैंडकरचीफ खरीदने की लाइन में लगे हुए हैं। यीशु ने पहले ही इन सब का जवाब दे दिया है। विश्वास कर। और पतरस तो कहता, पौलुस तो ही हुआ, मैं उसमें होकर सब कुछ कर सकता हूं जो मुझे सामर्थ देता है। दूसरे लोग उससे, उसके शरीर से कपड़े स्पर्श करा के ले जाते थे। पौलुस किसी का कपड़ा स्पर्श करा हुआ इस्तेमाल अपने लिए नहीं करता था कि मुझ पर परमेश्वर के आत्मा की सामर्थ आ जाए। ये किसका शॉल है? यीशु मसीह का शॉल मुझे दे दो भाई, मैं ओढ़ के प्रार्थना करूंगा। ही डजंट नीड shawl, prayer shawl, or water, or oil, or a piece of soil from the land of Israel. उसको जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने इन सब से अधिक एक ताकतवर चीज पाई है, वह है यीशु में विश्वास। तो आपके और मेरे लिए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है यीशु में हमारा विश्वास। हम सब कुछ कर सकते हैं। हाँ, हमसे आज तक गलतियां हुई हैं, लेकिन आज हम अपनी गलती को सुधारते हैं। आज का संदेश यही सिखाता है, मनुष्य गलती होती है, क्योंकि आदम ने गलती की और ये विशेषता सारे मनुष्यों में वहां से आई। लेकिन उसने रियलाइज किया, उसने तौबा की, अपने आप को सुधारा। क्योंकि हमारे अंदर पाप आया तो उसके साथ ये सारी विशेषताएं भी चली आई, लेकिन आज हम इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए खुदावंद, जो हमें हमारी गलती को जानने और महसूस करने और छोड़ने के लिए तैयार होने के लिए प्रभु आपका आत्मा सिखाता है। आज हम आपके आत्मा के सिखाए हुए अपनी हर एक गलती को आपके सम्मुख मानते हैं और छोड़ते हैं। प्रभु जी, आगे के जीवन में भी यदि हमारी आंखें इधर उधर मुड़े, हमारे पैर इधर उधर मुड़े, गलती की तरफ चलें, हमारी सहायता कर कि हम उसे जान सकें और छोड़ें, और आपके लहू से धुलकर पवित्र होते हुए पूरी पवित्रता के साथ शोभायमान होकर
आत्मा और सच्चाई से निरंतर आपकी स्तुति आराधना आपसे प्रार्थना करते रहें। हर एक सुनने वाले को इसी तरह आशीष कर प्रभु जी, अपने सामर्थ से भर, हर एक की गलती को, हर एक पाप को क्षमा कर, तेरे लहू से धोकर अपने सम्मुख पूरी तरह ग्रहण योग्य, पवित्र और शोभायमान करके खड़ा कर, उनकी आराधना को स्वीकार कर। हमारी प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। आपने इस संदेश को सुना है, दूसरों के साथ जरूर शेयर करते चलें, और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें। गॉड ब्लेस यू।